गुड आफ्टरनून। देखिए लास्ट टर्म में हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल ये सारा डिस्कशन किए थे एनालिसिस ऑफ डाटा में। फर्दर स्टेप हमें उसके आगे का करना है डिविएशन। प्रॉब्लम है, अभी लेक्चर के बाद प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए डिविएशन में स्टार्ट करना है हमें। डिविएशन क्यों कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, ये एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। ये देखिए दो सेट है एग्जांपल का, ठीक है। ये 1 2 3 4 क्वेश्चन अगर आप सपोज करिए इसे मीन कैलकुलेट करिए। मीन का फार्मूला क्या है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। फर्स्ट सीरीज का मीन कितना होगा? 30/5 दैट इज 6। सेकंड मीन क्या हुआ? 6। क्लियर? दोनों सीरीज की बनावट में डिफरेंस है। क्लियर? सीरीज देखिए 2 4 6 8 10 और ये 1 1 1 1 26। दोनों सीरीज में डिफरेंस है लेकिन दोनों सीरीज का मीन सेम। क्लियर? नेक्स्ट मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 70/5 दैट इज 14। नेक्स्ट सीरीज का मीन कैलकुलेट करिए। इन दोनों क्वेश्चन में सीरीज सेम है, मीन डिफरेंट। अब देखिए दो पार्ट आपको मिला क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में क्या है? सीरीज डिफरेंट, मीन सेम। और सेकंड पार्ट में सीरीज सेम, मीन डिफरेंस। मींस मीन के बेसिस पे हम कोई भी एनालिसिस नहीं करेंगे। क्लियर? उसके लिए हमें डिविएशन पता करना पड़ेगा। डिविएशन मींस कि डाटा में कितना डिविएशन है। क्लियर? अब डिविएशन में कौन कौन से पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं वो नोट डाउन करिए। हेडिंग डालिए डिविएशंस। देखिए डिविएशन में सबसे पहले क्वार्टाइल डिविएशन हम कैलकुलेट करते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल डिविएशन का फार्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। और सेकंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q। क्लियर? अब इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूअस हो, आपको क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट करना है तो आप सबसे पहले Q3 और Q1 कैलकुलेट करेंगे और इस फार्मूले में पुट करके क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? अब देखिए
इंडिविजुअल सीरीज, ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। आपको क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट करना है। क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, Q3 एंड Q1। क्या करते हैं Q3 कैलकुलेट करने के लिए? सबसे पहले आप डाटा को अरेंज करेंगे। डाटा को अरेंज करिए। 2, 24, 35, 53, 62, 64, 71, 73, 89, 91, 101। ये डाटा अरेंज हो गया। डाटा अरेंज करने के बाद Q3 नंबर निकालेंगे। Q3 नंबर इक्वल टू 3n+1/4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ आइटम 11 है। 3 11 + 1/4। नाइन्थ आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स Q3 इक्वल टू 89। अब Q1 निकालने के लिए Q1 नंबर दैट इज n+1/4, 11 + 1/4। थर्ड आइटम Q1 इक्वल टू 1 2 3। थर्ड आइटम इज 35। Q3 और Q1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, क्वार्टाइल डिविएशन। अब इस फार्मूले में आप Q3 की वैल्यू पुट करिए 89, Q1 की 35/2। 54/2 that is 27 means quartile deviation 27. Coefficient of quartile deviation 89 minus 35 upon 89 plus 35 that is 27 upon 120 54 upon 124 डिवाइड करिए 12 4 जा 0.435 ये कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। क्लियर? तो इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करने के पहले आप डाटा को अरेंज करेंगे, क्वार्टाइल नंबर कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 और फार्मूले में वैल्यू पुट करें। क्लियर? अब देखिए ये इंडिविजुअल सीरीज का था डाटा। अगर डिस्क्रीट में आपको क्वार्टाइल डिविएशन निकालना हो, डिस्क्रीट मींस x एंड f बोथ गिवन, ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल निकालने करने के लिए आपको अरेंज करना पड़ेगा डाटा। अरेंज है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइटम 17। फिर Q3 निकालने के लिए Q3 नंबर इक्वल टू 3n+1/4,
317 प्लस 1/4 54/4 कितना आएगा 13.5 आइटम। तो 13.5 आइटम किस में मिलेगा CF15 में। तो Q3 की वैल्यू क्या हो गई 8। क्लियर है 13.5 item lies in CF15, its corresponding value 8, hence Q3 is equal to 8. Then Q1 अगर आपको निकालना हो Q1 number is equal to n plus 1/4 17 plus 1/4 4.5 item 4.5 आइटम आपको 12 में मिलेगा। इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 6 Q1 इक्वल टू 6। अब क्वार्टाइल डिविएशन आपको कैलकुलेट करना है। Q3 की वैल्यू क्या है 8 minus 6/2 that is 1। A coefficient of quartile deviation 8 minus 6/8 plus 2/14 1/7.142। क्लियर। आपको इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूअस कोई भी क्वेश्चन हो Q3 और Q1 की वैल्यू निकालनी है और फार्मूले में पुट करना। ठीक है इंडिविजुअल डिस्क्रीट का क्लियर है। अब कंटिन्यूअस का एक क्वेश्चन देखते हैं। और क्वार्टाइल डिविएशन का फार्मूला कांस्टेंट है, केवल आपको इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में Q1 और Q3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको याद रखना है। कंटिन्यूअस में क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी देखिए ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें भी डाटा को पहले अरेंज करते हैं, क्लास इंटरवल को क्लास इंटरवल अरेंज है। नेक्स्ट स्टेप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले 2 6 16 20 22 टोटल नंबर ऑफ आइटम 22। आपको कैलकुलेट करना है Q3 इक्वल टू, सबसे पहले Q3 नंबर कैलकुलेट करेंगे 3n/4। कंटिन्यूअस सीरीज में नंबर कैलकुलेट करने के लिए +1 नहीं करते। क्या होगा 3 × 22/4 16.5। 16.5 किस क्लास में मिलेगा इसमें 16.5 20 में मिलेगा। क्लियर है। तो L1 L2 F एंड C। अब फार्मूले में पुट करेंगे Q3 इक्वल टू L1 प्लस I/F Q3 माइनस C। L1 कितना है 30, L2 40, F4 C 16। 30 प्लस I L2 माइनस L1 F4 16.5 माइनस 30 प्लस 10 × 0.5/4 30 प्लस 5/4 30 प्लस 1.25 31.25। क्लियर है। ये Q3 की वैल्यू आ गई। सेम पैटर्न पे Q1 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। Q1 नंबर कैलकुलेट करेंगे फिर फार्मूले में पुट करके Q1 की वैल्यू।
ठीक है, अब देखिए Q1 नंबर इक्वल टू n/4, 22/4, 5.5 आइटम, 5.5 आइटम किस CF में मिलेगा? 6 में। तो L1, L2, F एंड C। अब पूरे फार्मूले में आप पुट करिए L1 प्लस I अपॉन F, Q1 माइनस L1 इज 10 प्लस I 10 अपॉन F 4, Q1 5.5 और C 2, 10 प्लस 10/4 इंटू 3.5, 10 प्लस 35/4, 18.75। Q1 की वैल्यू 18.75, Q3 की 31.25, 31.25 माइनस 18.75 अपॉन 2 कितना आया? 12.5, 12.50 अपॉन 2, 6.25, क्वार्टाइल डिविएशन 6.25, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन Q3 माइनस Q1 31.25 माइनस 18.75 अपॉन 31.25 प्लस 18.75, तो ये इक्वल टू 12.5 अपॉन 50, दैट इज 0.2। क्लियर? तो क्वार्टाइल डिविएशन आपको जब भी कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल डिविएशन का फार्मूला फिक्स है, ठीक है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, और इंडिविजुअल में Q1 Q3 कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट में Q1 Q3 कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूअस में, ये आपको ध्यान रखना है और उसी के बेसिस पे पूरा कैलकुलेशन करना, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से Q3 का सेकंड नेम क्या है? अपर क्वार्टाइल, और Q1 लोअर क्वार्टाइल। क्लियर? और क्वार्टाइल डिविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। क्लियर? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्या फार्मूला था? इंटर क्वार्टाइल रेंज मींस Q3 माइनस Q1, और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सॉरी, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। क्लियर? लास्ट टर्म में इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला बताया गया था आपको, Q3 माइनस Q1, और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। मेमोरी बेस्ड और फार्मूला बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको, जैसे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, आप लोग बताइए कि सुटेबल आंसर क्या है। Quartile deviation is A, Q3 minus Q1 upon 2, B, semi inter quartile range, C, half of difference of upper and lower quartile, D,
ऑल द एबव। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी में आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट को ही टिक कर देंगे, लेकिन आपको हमेशा ऑप्शन डी से पढ़ना स्टार्ट करिएगा, ठीक है? क्योंकि हमें अप्रोप्रिएट आंसर का सिलेक्शन करना है। क्लियर? तो क्वार्टाइल डिविएशन क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मीन डिविएशन।